हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 4 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 133 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, ये मन ही तो है जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम के दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। आप रोज अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, किस तरह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे हैं। ये अपना मन है, नफ्स है, जो हर एक को उंगलियों पर नचा रहा है। जब तक हम अपने मन पर सवार नहीं होते, मन को काबू नहीं करते, मन को पवित्र नहीं करते, तब तक बेशक परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, बेशक हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हम वापस जाकर कभी परमात्मा से नहीं मिल सकते। संत महात्मा कहते हैं कि जो भी हमें कोशिश करनी है, यह रूह और मन की गांठ को खोलने की करनी है, मन को ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पहुंचाने की करनी है, आत्मा पर से गंदे गंदे गिलाफ उतारने की करनी है, या जन्म जन्मांतरों से सोए हुए मन को जगाने की करनी है। दुनिया के अंदर अगर हमारी किसी से लड़ाई है तो मन से है। इस दुनिया में ना हमारा कोई अपना है, ना कोई पराया है। मन किसी को अपना समझकर तड़प रहा है, किसी को पराया समझकर दुखी हो रहा है। मन हर एक को उंगलियों पर नचा रहा है। मन के अधीन होकर हम जिनके भी मोह और प्यार में फंसे रहते हैं, उन सब के साथ लेने देने का संबंध है, गर्ज या स्वार्थ का प्यार है। यह उनको असल समझकर अपना बनाने की कोशिश में लगा रहता है। वे हमारे बनते नहीं, वह दुखी हो जाता है और हम तड़पना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचने की कोशिश नहीं करते, इनसे तो हमारा लेने देने का संबंध है, कर्मों का सिलसिला है। एक स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं। किसी तरह इस दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है। कोई स्त्री का, कोई पति का, कोई बाल बच्चों का पार्ट अदा करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इनके साथ हमारा लेने देने का संबंध है, मतलब का प्यार है। हम इनको अपना समझकर अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये आज तक ना किसी के बने हैं, ना कभी बन सकते हैं। पर जो इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, वह कोशिश हमें इनके मोह और प्यार में फंसा देती है। नतीजा यह होता है कि इनका मोह और प्यार हर एक को बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आता है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि हमें रात को सपने भी इनके ही आते हैं। मौत के वक्त इनकी शक्लें सिनेमा के पर्दे की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। जहां आशा तहां बासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। यह कौन सी चीज हमें दुनिया में बार बार लाई? दुनिया का मोह और प्यार लाया। यह किसने पैदा किया? हमारे मन ने पैदा किया। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हमारा मन इस रचना के मोह और प्यार में फंसकर जन्म जन्मांतरों से सोया पड़ा है, हम दुनिया के जीव इस मन को इस रचना में से निकालने के लिए, या निर्मल और पवित्र करने के लिए, या मन और माया से पार जाने के लिए कौन कौन से उपाय और साधन करते हैं। स्वामी जी महाराज आगे इशारा करते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, बेटे बेटियों और कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसकर अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है, तो हम उसको पवित्र करने के लिए क्या करते हैं? हम आम तौर पर तीर्थों की यात्रा करना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान के 68 बड़े मशहूर तीर्थ हैं। आप समझाते हैं, तुम सारे तीर्थों की यात्रा कर लो तो भी तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता। तीर्थ यात्रा करने से मन निर्मल नहीं होता। जो कुछ तीर्थों पर जाकर हम सीख कर आते हैं, उस पर अमल करने से मन को निर्मल कर सकती हैं। कई बार तो तीर्थों पर जाने से और ज्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मन में अहंकार आ जाता है कि मैंने कितने तीर्थ किए हैं। आप देखें, तीर्थ क्या है? यह वह जगह है जहां संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने, ऋषियों मुनियों ने बैठकर मालिक की भक्ति की और लोगों के अंदर मालिक से मिलने का प्यार पैदा किया। वह जगह हमारी इज्जत के काबिल है, हम उसको पवित्र समझते हैं, उसे तीर्थ कहते हैं। आजकल तीर्थों पर जाओ, वहाँ पशुओं की मंडियां और तरह तरह के मेले लगते हैं। वे तीर्थ राजनीतिक पार्टियों के अखाड़े बने हुए हैं।
उन जगहों पर एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा चुगली में लगा हुआ है। एक दूसरे के गले काटने की तजवीजें और योजनाएं सिखाई जाती हैं। ऐसी हालत में उन तीर्थों पर जाकर हमारा मन निर्मल किस तरह हो सकता है, पवित्र किस तरह हो सकता है? संत महात्मा तीर्थ बनाते हैं, लेकिन तीर्थ कभी संत महात्मा नहीं बना सकते। वहां ऐसा वातावरण ही नहीं है जहां जाकर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जाए या हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो। वहां तो हमारी जेबें खाली करने के हर किस्म के तरीके अपनाए जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हिंदुस्तान के 68 तीर्थ हैं। अगर तुम सारे तीर्थों पर जाकर यात्रा कर आओ तो भी तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। बाहर का पानी कितना भी पवित्र क्यों न हो, वह हमारे शरीर का मैल नहीं उतार सकता है। जो पापों का महल है, वह गुरु नानक साहब ने कहा था, धोपे नामे के रंग। वह मैल तो शब्द और नाम की कमाई से ही दूर होगा। भाई, तुम अपने शरीर से बड़ा दुनिया में कोई सरोवर नहीं मिलेगा जिसके अंदर जाकर तुझे अपने मन को निर्मल करने के लिए स्नान करना है। स्नान किसका करना है? शब्द या नाम का स्नान करना है। मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति ही असली अमृत का सरोवर है। लेकिन बहुत भाग्यशाली, बहुत खुशकिस्मत जीव ही उस सरोवर में जाकर स्नान करते हैं। इसमें स्नान करने का क्या फायदा होता है? उनके मन का जन्म जन्म का मैल उतर जाता है। वह मैल किस तरह उतरता है? शब्द या नाम की कमाई के द्वारा उतरता है। वह अमृत का सरोवर जहां कौवा जाता है, स्नान करके हंस बनकर आता है, वह सरोवर तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वह अमृत का सरोवर हमारे शरीर, हमारी देह और हमारे वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, काया अंदर अमृतसर साचा। भाई, वह जो सच्चा अमृत का सरोवर है वह तेरे शरीर के अंदर है। जहां मनमुख लोग जाते हैं, गुरमुख बनकर निकल आते हैं। मनमुखों को कौवा कहते हैं क्योंकि कौवे की खुराक विष्ठा होती है, गंदगी होती है। मनमुख गंदगी पर पलते हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा था, विष्ठा के कीड़े विष्ठा कमावे, फिर विष्ठा माहे पचावनिया। हम दुनिया के जीव गंदगी के कीड़े हैं। गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी में ही रहते हैं और गंदगी से ही प्यार करते हैं, गंदगी ही खाते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि वह अमृत का सरोवर जहां हम गंदे लोग जाते हैं और गुरमुख बनकर निकल आते हैं, वह हर एक के शरीर के अंदर है। गुरमुखों को हंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी खुराक मोती होती है। वह मोती क्या है? शब्द या नाम है। उस शब्द या नाम के सरोवर में स्नान करके हमारे मन का जन्म जन्मों का मैल उतर जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि बाहर जितनी मर्जी तीर्थ यात्रा कर लो, तुम्हारा मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर व्रत रखना शुरू कर देंगे तो शायद इसी से ही परमात्मा मिल सकेगा। आधी दुनिया के अंदर कुदरती तौर पर लोगों का व्रत है जो बेचारे खाली पेट सोते हैं। उनको परमात्मा मिल जाना चाहिए था। ना अच्छे अच्छे भोजन खाने से परमात्मा मिलता है, ना घास फूस खाने से परमात्मा मिलता है, न ही लोगों को खाना खिलाने से हम अपने बुजुर्गों को मोक्ष दिला सकते हैं। यह भी लोगों ने पेट का धंधा बनाया हुआ है, खाने पीने का जरिया बनाया हुआ है। ऋषि मुनि व्रत या उपवास अपनी सेहत ठीक करके मालिक की भक्ति करने के लिए करते थे, पर उपवास करना या भूखे रहना ही मालिक की भक्ति नहीं है। उपवास का असली उद्देश्य शरीर को हल्का करना था ताकि अधिक समय भजन सुमरन को दिया जा सके। यह भजन सुमरन करना मालिक की भक्ति है, उपवास भक्ति नहीं है। जो हमारे साधन है, हमने उनको ही मंजिल बना लिया है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे।